यह कहानी एक जंगल रक्षक की रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा को दर्शाती है। जंगल रक्षक लाओ लेई को गश्त के दौरान अचानक पता चला कि जंगल में लगे निगरानी कैमरे को किसी ने तोड़कर जमीन पर फेंक दिया था। जब वह चारों ओर देख रहा था तभी एक तेज तीर उसकी ओर फेंकी गई। लेई ने तुरंत अपनी चटक लाल जैकेट उतारी और तेजी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। सावधानी से हमलावर के निशान तलाशते हुए वह अगले ही पल एक तीर से कंधे पर घायल हो गया। तीव्र दर्द को सहते हुए उसने तीर का टूटा हुआ हिस्सा निकाला और किसी तरह वहां से भाग निकला। आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमयी हमलावर ने उसका पीछा नहीं किया। लाओ लेई ने अपनी पुरानी गाड़ी में छलांग लगाई, बस जल्दी से वहां से निकलना चाहता था, लेकिन गाड़ी इतनी पुरानी थी कि वह शुरू ही नहीं हुई। मजबूरी में उसे पैदल ही चलना पड़ा। एक जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसका ध्यान एक पिकअप ट्रक पर गया। गाड़ी का दरवाजा बंद था और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। लेई को यकीन हो गया कि यह उसी रहस्यमयी हमलावर की गाड़ी है। बाद में उसकी पहचान के लिए उसने चाबी से गाड़ी पर एक छोटा सा निशान बनाया और वहां से चला गया। कैंप में लौटने के बाद लाओ लेई ने पहले अपने कंधे से तीर का हैंडल निकाला, फिर उसने आग जलाकर लोहे की तार को कीटाणु रहित किया और घाव को टांके लगाकर बंद किया। आखिर में उसने तेज शराब की एक घूंट ली और उसे घाव पर उड़ेल दिया। अब तक उसे नहीं पता था कि हमलावर कौन था। उसने जंगल के निगरानी कैमरे की जांच की और चौंकाने वाला दृश्य देखा। वह रहस्यमयी व्यक्ति एक लड़की का शिकार कर रहा था। लाओ लेई को गहरा सदमा लगा, क्योंकि 5 साल पहले उसकी बेटी इसी जंगल में लापता हुई थी। अपनी बेटी के गायब होने का सुराग ढूंढने के लिए ही वह यहाँ जंगल रक्षक बना था। उसे यकीन हो गया कि यह रहस्यमयी व्यक्ति उसकी बेटी के लापता होने से जुड़ा हो सकता है। बिना देर किए लेई ने अपने हथियार इकट्ठा किए और उस रहस्यमयी व्यक्ति से भिड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ उसे फिर से हमलावर ने घेर लिया। हालांकि वह एक तीर से बच निकला, लेकिन उसे हमलावर का कोई निशान नहीं मिला। उसने अपने जूते की डोरी में छिपा तेल का रंग लिया और उसे जोर से हवा में उछाला। रहस्यमयी व्यक्ति लाल रंग से सराबोर हो गया और छिप नहीं सका। वह जल्दी से भागा, लेकिन लाओ लेई ने अपनी राइफल से कई गोलियां चलाईं। हालांकि हमलावर इतना फुर्तीला था कि वह घने जंगल में गायब हो गया। निराश लाओ लेई को खाली हाथ लौटना पड़ा। रास्ते में उसने नदी के किनारे कुछ सफेद रंग देखा। पास जाकर उसने पाया कि यह वही लड़की थी जिसका रहस्यमयी व्यक्ति शिकार कर रहा था। लड़की बेहोश थी और उसका गला भी काटा गया था। लाओ लेई ने अनुमान लगाया कि यह हमलावर एक विकृत हत्यारा हो सकता है जो युवा लड़कियों को मारने में आनंद लेता है। अपनी बेटी को खो चुके पिता के रूप में लाओ लेई ने उस लड़की को बचाने का फैसला किया। वह उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही रात हो गई। जंगल में जंगली जानवरों और उस रहस्यमयी हत्यारे का खतरा मंडरा रहा था। लाओ लेई ने अपनी टॉर्च जलाई और जमीन पर जोर से ठोकी। फिर उसने एक रस्सी पकड़ी और खींची। यह एक जाल था जो उसने पहले बनाया था। सुरक्षा के लिए उसने लड़की के साथ उस जाल में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा लड़की रहस्यमय ढंग से गायब थी। अचानक लड़की ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और उस पर हमला कर दिया। दरअसल उसने लाओ लेई को अपना पीछा करने वाला हत्यारा समझ लिया था। लाओ लेई ने धैर्य से उसे समझाया और आखिरकार लड़की का डर कुछ कम हुआ। दोनों रस्सी की सीढ़ी से जाल में उतरे और रात सुरक्षित बिताई। अगली सुबह लाओ लेई ने लड़की को पीठ पर लादा और आगे बढ़ा। रास्ते में विश्राम के दौरान उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी का नोटिस निकाला और लड़की से पूछा कि क्या उसने उसे देखा है, लेकिन लड़की ने सिर्फ सिर हिलाया। 5 साल बीत चुके थे और लाओ लेई जानता था कि उसकी बेटी के जीवित होने की संभावना लगभग 0 थी। 5 साल की तलाश सिर्फ एक उम्मीद थी। घर पहुंचने पर लाओ लेई को लगा कि वह अब आराम कर सकता है, लेकिन अभी पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था कि घर का कुत्ता भौंकने लगा। अचानक वह रहस्यमयी व्यक्ति घर में घुस आया। लाओ लेई ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और उसका हमला टाल दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कंधे की चोट के कारण लाओ लेई की एक बांह कमजोर थी। जल्द ही वह रहस्यमयी व्यक्ति के नीचे दब गया। आखिरी पल में उसने एक शराब की बोतल उठाई और उस व्यक्ति के सिर पर दे मारी, जिससे वह बच निकला। लेकिन वह उस रहस्यमयी व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। जल्द ही वह फिर से जमीन पर गिरा। जैसे ही हमलावर उसे मारने वाला था, लड़की ने शिकारी राइफल उठाई और उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन उसका निशाना इतना खराब था कि एक भी गोली नहीं लगी। गोलियां खत्म हो गईं और रहस्यमयी व्यक्ति ने धीरे से अपना धनुष उठाया और लड़की को तीर से मार गिराया। वह लड़की आखिरकार उस हत्यारे से बच नहीं सकी। लड़की को मारने के बाद रहस्यमयी व्यक्ति लाओ लेई की ओर बढ़ा। तभी खिड़की पर एक गाड़ी की रोशनी चमकी। एक महिला पुलिस वाला जो गोली की आवाज सुनकर आई थी घर में दाखिल हुई। उसने खून में लथपथ लड़की का शव देखा। उसी पल बेहोशी से जागा लाओ लेई बंदूक लेकर बाहर आया। महिला पुलिस ने उसे हत्यारा समझ लिया। अचानक महिला पुलिस ने देखा कि रहस्यमयी व्यक्ति अपनी उंगलियां हिलाने लगा। वह चौंक गई, क्योंकि उसका छोटा भाई भी ऐसा ही करता था। क्या यह उसका भाई था? वह पल भर के लिए हिचकिचाई और फिर उसने लाओ लेई पर गोली चला दी। वह चाहती थी कि लाओ लेई को हत्यारा ठहराया जाए। उसने अपने भाई को जल्दी घर जाने को कहा। लेई ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। जब तक महिला पुलिस ने पीछा किया, वह गायब हो चुका था। अपने भाई को बचाने के लिए महिला पुलिस ने लाओ लेई को मारने का फैसला किया। वह खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन गलती से वह लेई के बनाए जाल में फंस गई। लेई जानता था कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। तीव्र दर्द को सहते हुए वह अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचा। वहां उसकी पूर्व पत्नी का वर्तमान पति कार्ल, जो महिला पुलिस का सहकर्मी था, मौजूद था। हालांकि कार्ल और
और लाओ लेई में नहीं बनती थी। लेकिन कार्ल जानता था कि लाओ लेई हत्यारा नहीं हो सकता। उसने लाओ लेई को अपने फोरेंसिक डॉक्टर दोस्त के पास भेजा, जिसने उसका इलाज शुरू किया। लाओ लेई की जान बच गई, लेकिन जल्द ही कार्ल ने पुलिस को बुलाकर महिला पुलिस के भाई को गिरफ्तार कर लिया। महिला पुलिस वहां पहुंची, लेकिन जांच में पता चला कि उसका भाई उस रात मौके पर नहीं था। उसका अलीबी पक्का था। महिला पुलिस उलझन में थी। अगर उसका भाई हत्यारा नहीं था तो वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जो उसकी तरह उंगलियां हिलाता था। उधर ठीक होने के बाद लाओ लेई बाहर टहल रहा था जब उसने वही पिकअप ट्रक देखी जो उसने जंगल में देखी थी। उसने गाड़ी का पीछा किया और एक सुनसान इलाके में पहुंचा। उसने गाड़ी पर अपना बनाया निशान देखा और सतर्क हो गया, लेकिन गाड़ी से एक बूढ़ा व्यक्ति उतरा। ये वह फुर्तीला हत्यारा नहीं हो सकता था। बूढ़े ने बताया कि उसका पड़ोसी अक्सर उसकी गाड़ी उधार लेता है। शायद लाओ लेई जिसे ढूंढ रहा था वह उसका पड़ोसी हो। लाओ लेई बिना देर किए पहाड़ पर उस पड़ोसी के घर पहुंचा। उसने सावधानी से खिड़की से झांका और घर खाली पाया। फिर उसने स्क्रू ड्राइवर से ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। शुरू में उसे कुछ असामान्य नहीं मिला, लेकिन जब वह तहखाने में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। मेज पर हस्त निर्मित तीरों के सिर रखे थे और दीवार पर कई लापता लड़कियों की तस्वीरें चिपकी थीं। लाओ लेई ने गौर से देखा और पाया कि उसकी बेटी जो 5 साल पहले लापता हुई थी भी उनमें थी। यह जगह निश्चित रूप से उस रहस्यमयी व्यक्ति का ठिकाना थी। इतना ही नहीं, उसने तहखाने में एक ऐसी लड़की भी देखी जिसका गला काटा गया था। अचानक एक नशीली दवा का इंजेक्शन उसकी गर्दन में चुभा। लेई जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने धुंधले में देखा कि वह रहस्यमयी व्यक्ति पुलिस विभाग का वही फोरेंसिक डॉक्टर था। उसी समय पुलिस ने नदी किनारे एक और लड़की का शव बरामद किया जिसका गला भी काटा गया था। पास के एक पेड़ पर एक तीर का सिर मिला जिस पर 2 अक्षर उकेरे थे। महिला पुलिस ने याद किया कि उसने फोरेंसिक डॉक्टर की बेटी के गले में वही अक्षर वाला हार देखा था। उसे तुरंत सच्चाई का एहसास हुआ। वह पुलिस के साथ फोरेंसिक डॉक्टर के घर पहुंची। वहां उन्हें वही लड़की मिली जिसका गला काटा गया था, लेकिन तब तक फोरेंसिक डॉक्टर लाओ लेई को जंगल में ले जा चुका था। उसने लाओ लेई को मारने के बजाय उसे छोड़ दिया ताकि वह एक असली शिकार का मजा ले सके। लाओ लेई जंगल में इधर उधर भाग रहा था। हर पल फोरेंसिक डॉक्टर के ठंडे तीरों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकता था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे फोरेंसिक डॉक्टर की ओर फेंक दिया। जैसे ही फोरेंसिक डॉक्टर ने पलटकर देखा, लेई ने उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठियों से फोरेंसिक डॉक्टर के चेहरे पर प्रहार किया जब तक कि वह पूरी तरह बेहोश नहीं हो गया। लेई ने फोरेंसिक डॉक्टर से पूछा कि उसने उसकी बेटी को क्यों मारा। फोरेंसिक डॉक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए बताया कि कई साल पहले उसकी बेटी को एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मारकर मार डाला था। फिर उस शराबी ने उसकी बेटी के शव को नदी में फेंक दिया। तब से उसने कसम खाई थी कि वह हर शराबी को अपनी बेटी को खोने का दर्द महसूस करवाएगा, और लाओ लेई उनमें से एक था। लाओ लेई यह सुनकर सदमे में था। वह इस राक्षस को अपने शिकारी जाल में फेंकना चाहता था ताकि अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके, लेकिन तभी महिला पुलिस वहां पहुंच गई। उसकी धमकियों के बावजूद लाओ लेई ने हार नहीं मानी। उसने फोरेंसिक डॉक्टर को जाल में धकेल दिया। नुकीली लकड़ियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। महिला पुलिस, जो पहले से ही अपने भाई की वजह से लाओ लेई से नाराज थी, ने उसे जाने दिया। कहानी के अंत में लाओ लेई ने अपनी बेटी की मौत को स्वीकार किया। उसने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेटी की याद में एक अंतिम संस्कार आयोजित किया, लेकिन उसकी बेटी हमेशा के लिए 14 साल की उम्र में ही रह गई। लाओ लेई उस छोटे से लकड़ी के घर में वापस लौटा, हाथ में वही शराब की बोतल लिए जिसे खरीदने के लिए वह 5 साल पहले बाहर गया था। उसी वजह से उसकी बेटी लापता हुई थी। ये बोतल अब उसके दिल में हमेशा का दर्द बन चुकी थी। इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।